नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है पालम के कैलाशपुरी में, जहां पर उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति के साथ में उत्तराखंड महिला विकास समिति इंदिरा पार्क ने उत्तरायणी 2026 का आयोजन किया है। देखिए क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। और पालम में उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति और उत्तराखंड महिला विकास समिति ने उत्तरायणी 2026 का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल, पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी, पूर्व सांसद धर्मदेव सोलंकी, इंडिया टाइम 24 न्यूज के डायरेक्टर संजीव सोलंकी और तमाम लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक गीतों पर विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सर, आज आप उत्तरायणी के महोत्सव में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए और आयोजकों को क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तरायणी का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी दिल्ली में मनाया गया है। संक्रांति और उत्तरायणी और पोंगल का ये कार्यक्रम हमारा एक सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस पर सूर्य देव हमारे मकर राशि में प्रवेश करते हैं और एक जैसे ऊर्जा का स्रोत बनता है, अभी उससे हमें ऊर्जा मिलती है और नया एक साल शुरू होता है एक किस्म से। उसके ऊपर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाती हैं और उसी के लेकर आज कैलाशपुरी में दीवान सिंह रावत जी उत्तराखंड समिति के अध्यक्ष हैं, सेमवाल जी और सभी लोगों को आते हैं यहाँ पे। पूर्वांचल से भी आते हैं, पाठक जी भी हैं, अपने अग्रवाल साहब भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। सब समाज के लोग मिलकर उत्तरायणी कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि पालम में और दिल्ली में उत्तरायणी को प्रोत्साहित करने में आपका भी बहुत जी अच्छा है। और हमारी तो दिल्ली सरकार ने, रेखा जी ने भी ये तय किया, सीएम ने हमारी ने, कि भाई हम जो देश का दिवस है, चाहे उत्तराखंड दिवस है, हरियाणा दिवस है, राजस्थान दिवस है, उसको भी इसी धूमधाम से मनाते हैं। हम किसी हर त्यौहार को पूरी धूमधाम से मनाएंगे, वो छठ पर्व हो, चाहे उत्तरायणी का कार्यक्रम हो, चाहे राजस्थान का कोई कल्चर का कार्यक्रम हो, सभी को हम धूमधाम से दिल्ली में मनाएंगे। सर, आप इस कार्यक्रम में आज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं उत्तराखंड से आता हूँ और उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में उत्तरायणी है। देश के किसी भी कोने में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन रहते हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से संजो कर रखा है। उसके संवर्धन के लिए लोक संस्कृति के विभिन्न प्रकार के आयोजन हर स्थान पर वो करते हैं। इससे एकजुटता और संस्कृति के प्रति उनका लगाव प्रदर्शित होता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई और सनातन संस्कृति का वाहक है। तो यही भूमिका हमारे उत्तराखंड के भाई बहन सब जगह निभाते हैं। इसी क्रम में और मैं दिल्ली सरकार को भी साधुवाद दूंगा कि जिन्होंने आज दिल्ली में जगह जगह पर जो उत्तरायणी दिवस हो रहे हैं उसमें सहयोग किया है। पहली बार देश के अंदर इस प्रकार से किसी सरकार ने उत्तरायणी के उत्सव के लिए, सनातन की संस्कृति के लिए इस प्रकार से सहयोग किया है। तो दिल्ली की सरकार को भी साधुवाद और यहाँ के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि उत्तरायणी महोत्सव आप कैलाशपुरी में कितने वर्ष से करा रहे हैं और इसका जो मोटिव मतलब उद्देश्य है वो क्या है? उत्तरायणी जो है हमने वर्ष 2005 में शुरू किया था और वो कैलाशपुरी चौक से हमारे जो यहाँ के RWA हैं, हमारी यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो प्रवासी संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलजुल करके बैनर पर्वतीय लोक विकास समिति का था, लेकिन उसमें उत्तराखंड विकास समिति भी थी, उसमें महिला समिति भी थी, RWA भी थी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी था और सभी की सहभागिता से। और आज सौभाग्य की बात है कि जिस कैलाशपुरी से हमने श्रीमान संजीव सोलंकी, श्रीमान दिलावर सिंह जी, श्री सुधीर श्रीवास्तव जी, एक पूरी टीम के साथ डब्बू सिंह जी मिलजुल करके जो शुरू किया, आज भगवान की कृपा से 22 वर्ष बाद उत्तरायणी पूरे दिल्ली का पर्व बन गया है। और अब इसी पालम क्षेत्र में हमारे लगातार 4-5 उत्तरायणी होती हैं। हमारा उद्देश्य उत्तरायणी से किसी क्षेत्र समुदाय का पर्व नहीं, हमने इसे राष्ट्रीय पर्व माना है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा है, सूर्य से जुड़ा है, गंगा से जुड़ा है, हिमालय से जुड़ा है। उसी अवधारणा के साथ ये इस बार 22 हम लोग उत्तरायणी कर चुके हैं और कैलाशपुरी चौक को ये सौभाग्य जाता है कि उत्तरायणी मंडप नाम से हमने जो स्थान बताया वो आज भी चल रहा है। जी, महत्व और कल्चर पे कितना ज़्यादा कल्चर को बढ़ावा देता है उत्तरायणी जो है दिल्ली में बात करें? इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि हमने इसको उसी से जोड़ा है कि भगवान सूर्य, मकर संक्रांति, चाहे साउथ में पोंगल का नाम हो, नाम उसके अलग है क्योंकि प्रकृति से जुड़ा है, ऋतु से जुड़ा हुआ है, मौसम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने इस पर्व को कहा कि क्षेत्रीय नहीं है, ये केवल बागेश्वर का नहीं है, केवल सरयू का इसमें महत्व नहीं है, इसमें गंगा का भी महत्व, यमुना का भी महत्व है। उसी बड़ी भावना के साथ हमने सृष्टि रक्षा समरसता महायज्ञ किया, उसमें हम खुला जन संवाद करते हैं। और एक और विशेषता है कि हम जो लोक संस्कृति है, पहाड़ की वास्तविक संस्कृति है, उसका प्रदर्शन करवाते हैं बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। माधो सिंह भंडारी जैसे नाटक होते हैं, चक्रव्यूह जैसे नाटक होते हैं, रामे बोरानी जैसे नाटक होते हैं। तो जो उत्तराखंड की वास्तविक लोक संस्कृति है वो हम इसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। सर, आप उत्तरायणी आज महोत्सव में पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा कल्चर को बढ़ावा देता है और कितना ज़रूरी है? देखो, उत्तरायणी हर साल मनाते हैं सेमवाल जी और पूरी टीम कई लोग मनाते हैं। बहुत अच्छा कल्चर है कि हमारे कल्चर के बारे में समय समय पे हमारे को याद दिलाना कि उत्तरायण जब तो कल्चर ठीक रहेगा तो सब जिंदा रहेगा। इस वजह से उत्तरायणी जनवरी के महीने में 14 फरवरी से स्टार्ट होती है और उस समय समय पे इसको याद दिलाते हैं और सब कल्चर को, सब बच्चों को, परिवार को सब इकट्ठे होते हैं। समाज को संदेश, अच्छा संदेश आता है कि ये उत्तरायणी का संदेश है। सर, कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप उत्तरायणी के महोत्सव में आते हैं? ऐसा है जी, हमारे यहाँ जितने पर्व हैं, और अभी पिछले दिनों सबसे पहले तो दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के लोग ही आए थे पहले, और उन्होंने आकर के सरकार, पहले RK पुरम में भी आए, सर्विसों में आए हैं जी। सबसे पहले दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के लोग आए थे, पूर्वांचल तो बाद में आया था, लेकिन आज पूर्वांचल भी पूरे दिल्ली में और पूरे देश में ये जो छठ पूजा का कार्यक्रम होता है, उसी तरह से जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उन्हीं में से एक उत्तरायणी पर्व है। और हमारे कैलाशपुरी में, क्योंकि यहाँ सबसे पहले कैलाशपुरी में जो आबादी थी वो उत्तराखंड के लोगों थी और हमारे खेत में थी, तो मेरा तो शुरू से इनका आना जाना है। फिर मैं यहाँ 4 बार विधायक रहा, इनकी सेवा में रहा, लगातार हर कार्यक्रम में आया, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने यहाँ का सब रहन सहन, बच्चों में संस्कार अच्छा रहता है। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। सर, आज आप उत्तरायणी महोत्सव में पहुँचे 2026, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा कल्चर को ये बढ़ावा देता है और कितना ज़रूरी है? देखिए, हमें अपने नींव से तो जुड़े ही रहना चाहिए और हमारी संस्कृति के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पहाड़ के लोगों को, चाहे वो हिमाचल से हों, चाहे गढ़वाल से हों, चाहे उत्तराखंड से हों, कि वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। साल में एक बार जब ये उत्तरायणी आती है, जैसे सभी हम लोग जानते हैं कि सूर्यदेव जो है उत्तर की तरफ उत्तरायण करते हैं, उस टाइम में ये अपना प्रोग्राम करते हैं। और दिल्ली के अंदर ये जो लोग रह रहे हैं और सब वहाँ से यहाँ आके, तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तराखंड यहीं आ गया है। अपनी वेशभूषाओं में आना, अपने कहानियों को बताना, अपने लोकगीतों पे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने इसको मेंटेन किया हुआ है। पिछले करीबन 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, करीबन मतलब 20 साल मेरे को याद है। और सैमवाल जी ने यहाँ शुरू किया था, शुरू से मैं और दिलावर जी उनके साथ जुड़े थे और ये दिन पे दिन बढ़ता गया और आज तो बहुत जगह हो रहा है। पहले तो एक जगह ही हुआ करता था, अब सब जगह हो रहा है। आज ये उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति ने, नंदा देवी मंदिर जो इंदिरा पार्क वाले हैं उन्होंने कराया, उनकी महिला समिति ने कराया है। उससे पहले हमारे कैलाशपुरी मेन की संस्कृति समिति ने कराया था। अभी सागरपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। ये पूरा महीना उत्तरायणी के प्रोग्रामों का होता है और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को समझ पाते हैं। उत्तराखंड के जो बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, लोग यहाँ 40-40, 50-50 साल से आए हुए हैं, जो यहाँ पैदा हुए, उन्हें अपनी संस्कृति को समझने के लिए एक यही मौका मिलता है जिससे वो अपनी संस्कृति को समझ पाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सांस्कृतिक समितियों का कि वो अपनी संस्कृति से बच्चों को रूबरू कराते हैं। और धन्यवाद करता हूँ इंडिया टाइम न्यूज़ का, जो हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कवरेज करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूमिका जो है आप लोग निभा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आज आप ये उत्तरायणी के महोत्सव में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ पे जो उत्तरायणी 2026 का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आके बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे अभी भी उत्तराखंड को जो संस्कृति है उसको हम जीवित रख रहे हैं और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं यहाँ पे और जिससे कि और जो अपनी संस्कृति का है उसको आगे बढ़ाएं। उत्तरायणी महोत्सव जो है ये कल्चर को उत्तराखंड के बचाने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों बच्चे जो हैं छोटे छोटे उनको भी पता रहे कि उनका कल्चर क्या है कि आजकल हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो चेंज हो गया है ना, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं हमारे को उत्साहित करते हैं कि हमारे को अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और उस पर कायम रह के उसको आगे बढ़ाना है क्योंकि वही हमारी संस्कृति है और वही हमारे विकास का एक स्रोत है। आज आप उत्तरायणी महोत्सव में पहुंचे, कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से और क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तरायणी महोत्सव में कई साल से जुड़ा हुआ हूँ इनके टीम के साथ। मैं जो यहाँ की व्यवस्था है इसको देख रेख में मैं कई सालों से सेमवाल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस बार सेमवाल जी और इनकी पूरी टीम आई और हम भी साथ में गए। फिर विधायक कुलदीप सोलंकी जी ने इस बार उनको बोला हम आपका भव्य महोत्सव इस बार कराएंगे, तो उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से बढ़िया फंडिंग करके ये देख रहे हो इस बार हमारे उत्तरायणी के प्रोग्राम के लिए कुलदीप सोलंकी जी ने पूरी फंडिंग कराई, टेंट का हो चाहे किसी कार्यक्रम का हो, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये उत्तरायणी कार्यक्रम हर साल ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके कार्यक्रम होता है यहाँ। बता दें वर्ष 2005 से लगातार पालम के कैलाशपुरी में सूर्य प्रकाश सेमवाल द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और इसके महत्व को दर्शाया जाता है। तो आप देख रहे थे कि 2005 से लगातार उत्तरायणी महोत्सव जो है पालम के कैलाशपुरी में लगातार मनाया जा रहा है और जो आयोजक हैं उनका ये कहना है कि लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो कल्चर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।